नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली विधानसभा सत्र में लगातार आम आदमी पार्टी और खासतौर से आतिशी का जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद आखिरकार स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी समेत तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को मार्शल के जरिए बाहर निकाल दिया। हर रोज बिना वजह सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाना जैसे आतिशी की आदत बन गई है। वहीं इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली के आप पार्टी के अंदर कई नेताओं के गुट बन गए हैं, जिससे केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वैसे गुटबाजी की समस्या पंजाब में भी नजर आ रही है। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद पंजाब पर कब्जा किए केजरीवाल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर जांच एजेंसियों का शिकंजा भी कसता हुआ नजर आ रहा है। अब एक और मामले में केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, यानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक में आम आदमी पार्टी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या केजरीवाल की पार्टी खत्म होने की कगार पर है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा में लगातार हंगामा करना जैसे आम आदमी पार्टी की आदत बन गई है, खासतौर से आतिशी। आज तो जब हद ही हो गया, जब स्पीकर साहब ने पूरी पार्टी को ही बाहर कर दिया। देखिए, करना ही पड़ेगा, क्योंकि बेवजह के मुद्दों पर हंगामा कर रही हो। जैसे प्रवेश वर्मा ने कुछ बोलना शुरू किया, और जब आतिशी मार्लेना ने हंगामा किया और कुछ दूसरे नेता भी आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने भी उठकर तालियां बजाने शुरू कर दी, शोर शराबे शुरू कर दिए, तो प्रवेश वर्मा ने एक शब्द बोला, भाई। कह रहे भाई कहाँ से आए हो? अब इसमें इन लोगों ने टारगेट कर लिया कि नहीं, ये आतिशी के लिए भाई शब्द का उपयोग किया, हम लोगों के लिए भाई शब्द का उपयोग किया, तो असंसदीय शब्द है, इसलिए इसको सदन की कार्रवाई से निकालनी चाहिए। जब ये बात चली तो प्रवेश वर्मा ने कहा कि भाई शब्द कब से असंसदीय हो गई? ये तो लालू प्रसाद यादव की बात है कि जब सदन के अंदर कार्रवाई के समय लोकसभा में उन्होंने एक शब्द बोला था जो बिहार में प्रचलित है, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये असंसदीय है। बुड़बक ऐसा बोल के वो लालू प्रसाद यादव चुप हो गए। लेकिन जो बात चली तो उसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि देखिए, ये बिहार में शब्द प्रचलित है और ये प्रचलित शब्द का मतलब होता है बेवकूफ जी। तो ये असंसदीय शब्द हम नहीं बोलना चाहते थे। लेकिन दिल्ली विधानसभा में अगर प्रवेश वर्मा ने भाई शब्द बोल दिया तो तुम्हें हंगामा करने की क्या जरूरत थी? भाई शब्द कोई असंसदीय कैसे हो सकता है? तो यही बात विजेंद्र गुप्ता ने कही कि असंसदीय तो है नहीं कुछ इसमें भाई शब्द में। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा भी कि भाई शब्द हमने क्यों बोला, इसके बारे में भी बता सकते हैं। और आतिशी मार्लेना को तो हम अपनी बहन मानते हैं, लेकिन एक बात जो प्रवेश वर्मा ने कही जी, वो मार्केबल थी, और शायद यही लगता है कि प्रवेश वर्मा के उसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी में बेचैनी मची, और उसी के कारण आतिशी को भी लगा कि ये तो हमारे साथ ही खेला हो गया। तो इससे बढ़िया है कि सारे विधायकों को ऐसे उकसाओ कि वॉकआउट करने पर मजबूर हो जाए या फिर मार्शल आउट किया जाएगा। और ये जो प्रवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की हार से कितने आम आदमी पार्टी के विधायक, कितने आम आदमी पार्टी के नेता खुश हुए, ये मुझे पता है। ये सदन में आकर एकजुटता दिखाते हैं। इन्हीं में से कई ऐसे विधायक हैं जो हमारे से मिलने के लिए आए थे, और इन लोगों ने कहा था अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, ये सबसे खुशी की बात है। ये लोग कोई काम ही नहीं करने देता था। ये विधायकों की बात है जी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक जो जीत कर आए हैं और पहले जो सरकार में थे, ये दोनों में डिफरेंस नहीं है। अभी भी वो विधायक हैं और पहले भी विधायक थे। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी 5-6 नेताओं से, जिसमें से कुछ विधायक भी थे जो मंत्री बनाए गए, और कुछ विधायक नहीं होते हुए भी सुपर मंत्री बना हुआ रहता था। ये सुपर मिनिस्टर, जैसे अरविंद केजरीवाल अभी सुपर सीएम बना रहता है वो पंजाब के लिए, उसी तरीके से ये सुपर सीएम बने रहते थे। जैसे अगर विधायक की बात करेंगे, दिल्ली विधानसभा में ये पिछली सरकार में भी 7 मंत्री, अरविंद केजरीवाल ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं, दूसरे मंत्री तो अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तीनों के तो औकात थी। लेकिन आतिशी मार्लेना को तो बहुत बाद में लाया गया। जब सिसोदिया सत्येंद्र जैन गए, उस समय आतिशी मार्लेना की क्या औकात थी?
कुछ औकात नहीं थी, ये विधायक की तरह थी और विधायक की तरह ही रहती थी, कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन सौरभ भारद्वाज जैसे लोग कूद कूद के केजरीवाल के गोद में बैठ बैठ के किसी तरह अपनी पहचान बनाए। नहीं तो जिस व्यक्ति को 2013 के कैबिनेट में जगह दी गई, तो कौन सा ऐसा पाप कर दिया सौरभ भारद्वाज ने 49 दिन की सरकार में, जो अरविंद केजरीवाल को उसको दोबारा मंत्री ही नहीं बनाया, भगा दिया सीधे, जबकि वो बार बार जीत कर आया। 13 में जीता, 15 में जीता, 20 में जीता। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या देखा उसके अंदर? जैसे सोमनाथ भारती कानून मंत्री बना था, क्या अरविंद केजरीवाल को लगा कि सोमनाथ भारती को गेट आउट कर दिया? तो ये लोग तो अरविंद केजरीवाल से बहुत खुश नहीं थे। सोमनाथ भारती को तो वापस लाया ही नहीं मंत्रिमंडल में। सौरभ भारद्वाज ने बहुत मेहनत की, आतिशी मार्लेना ने बहुत चापलूसी की, ये पैर पकड़े रहती थी मनीष सिसोदिया के, तो किसी तरह मंत्रिमंडल में आ गई। लेकिन जो सामान्य विधायक 62 विधायक पिछले विधानसभा में, तो दूसरे जो 7 के अलावा विधायक थे, उनकी औकात क्या थी? उनकी औकात उसमें से कुछ लोगों की थी। जैसे दुर्गेश पाठक विधायक बन के पहली बार आया और उसकी औकात थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल क्लोज सर्किल में है। सारे पैसे का हिसाब किताब अगर किसी और प्रदेश में करना होगा तो ये दुर्गेश पाठक ही करेगा, चाहे पंजाब के चुनाव हो, चाहे गोवा का चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव हो, हर जगह इसी को भेजा जाएगा। जैसे दिलीप पांडे जो उसके इर्द गिर्द घुमा करता था, विधायक बनने के बाद थोड़ा सा इधर उधर गया तो अगली बार पत्ता ही काट दिया, इस चुनाव में खड़ा ही नहीं होने दिया। ये बहुत करीबी लोग हुआ करते थे। लेकिन दूसरे विधायकों की औकात क्या रही? वो सरकार में उन लोगों से नीचे थे जो कि सचिवालय में बैठा करता है अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द का, जो एनजीओ के समय से इसके साथ काम कर रहा है और पार्टी का पैसा खाता था वो, और सरकार का पैसा खाता था, जिसको 2.5 लाख रुपए के जॉब दी हुई थी अरविंद केजरीवाल ने प्रोफेशनल एडवाइजर के नाम पर। तो इसलिए अभी जो विधायक बन के आए हैं जी, उसमें से जिम्मेदारी किसके पास है? ऐसे गोपाल राय पहले से ही परेशान चल रहे हैं। उसके बाद आतिशी मार्लेना जिसको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है, तो अभी बहुत खुश नजर आ रही है कि चलो मुख्यमंत्री से तो बढ़िया पद है, मुख्यमंत्री रहते हुए तो हम केजरीवाल के चमची बने रहे। लेकिन अभी नेता प्रतिपक्ष है तो केजरीवाल भी इंटरफेयर नहीं कर रहा, और साथ ही हमारे साथ स्थिति ये हो गई कि नेता प्रतिपक्ष है तो भाई कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा है, मकान मिल जाएगा, गाड़ी है, ड्राइवर है, तो सारी व्यवस्थाएं तो हमको वही है जो एक मंत्री यानी मुख्यमंत्री रहते हुए भी मिलता। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए हमारी औकात नहीं थी कि उसके चेयर पर बैठ सके, अरविंद केजरीवाल के बगल में बैठते थे। तो उससे तो बढ़िया है कि फ्रीडम मिल रहा है। तो खुश होने वाले इनके अलावा के दूसरे विधायक हैं जिनको लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं है, जब सरकार थी तभी भी हमारे लिए कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। तो प्रवेश वर्मा ने यही बात कही कि इनमें से कई खुश थे और आज ये एकजुटता तो मजबूरी में डर से दिखा रहे हैं कि केजरीवाल तक ये खबर न चली जाए। लेकिन उन्होंने एक संकेत दिया जो अभी बता नहीं रहे हैं सारे लोग। जैसे पंजाब में कई कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कि हमारे संपर्क में 32 विधायक हैं, भाजपा के संपर्क में भी 22-23 विधायक हैं। मतलब वैसे प्रवेश वर्मा इतने गंभीर लीडर हैं कि वो अभी बता नहीं रहे, अपने पत्ता नहीं खोले, डिस्क्लोज नहीं किए कि कितने विधायक हमारे साथ हैं। लेकिन जिसमें दिल्ली में जो गुटबाजी है वो तो खुलकर सामने आ रही है इनकी। इसी गुटबाजी की बात है कि प्रवेश वर्मा ने ये बता दिया, संकेत दिया है विधानसभा के अंदर कि देखो तुम जो ये बैठे हो, 22 की संख्या तुम्हारी है, ये कुछ समय में 12 से नीचे आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे बीच ही कई विधायक हैं जो पर्सनली हमसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को हराए, बहुत बढ़िया किए, आगे आपकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। मतलब अभी इतनी संख्या आम आदमी पार्टी की दिल्ली में नहीं है। ये जीत गए, मतलब 22 विधायक जीत कर आए हैं। ये लोग सोच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को भी अभी थोड़ा डर तो लग ही रहा है कि 22 की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। 22 की संख्या का मतलब है 12-13 विधायक अगर नाराज हो गए तो 14 की संख्या पार करेगा, वो एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होगा, दल बदल निरोधक कानून इस पर लागू नहीं होगा, और ये विस्फोट होने वाला है। 10 से ज़्यादा विधायक तो प्रवेश वर्मा के संपर्क में हैं, और वही संकेत उन्होंने दिया कि अभी कुछ दिन इंतजार करो, आतिशी नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं रहोगी, क्योंकि 10% से नीचे चला जाएगा जी। तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास
पिछली बार 2015 में 3 विधायक थे, बाद में 8 विधायक रहे। तो ऐसी स्थितियां पैदा होगी आम आदमी पार्टी के अंदर। गुटबाजी इस लेवल पर है, गुटबाजी प्रदेश के यूनिट के अंदर भी है, क्योंकि अभी कई ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं पॉलिटिकली। जैसे सोमनाथ भारती है, अब पहले से वो बड़ा वकील है, ठीक ठाक वकील रहा है, पैसे कमाता है, पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया? क्या पॉलिटिक्स से उसको यही विधायक का वेतन चाहिए था, पावर चाहिए था? अब वो सारे पावर खत्म हो गए। अपने विधानसभा के अंदर भी 10 लोग उसकी मीटिंग में नहीं आते। अब सौरभ भारद्वाज को प्रदेश यूनिट का अध्यक्ष बना दिया, बेरोजगार हो गया। कौन? गोपाल राय। अब घर में बैठ के विधानसभा सदस्य की तरह करोगे क्या? पहले तो मंत्री थे, अब तो तुमको दिल्ली सरकार एक घर तक नहीं देगी। आपको मिलता है भत्ता 20,000 रुपये का, अब उसमें HRA जो मिलता है उसमें आप फ्लैट लेकर रहो, तो 2 कमरे के मकान लोगे दिल्ली में कहीं भी। तो स्थितियां इन लोगों के बीच है, इसलिए गुटबाजी चल रही है। नेता प्रतिपक्ष ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। आतिशी मार लेना, ये भी रोटेट करवाएगा अरविंद केजरीवाल कि देखो भाई, 1 साल तुमने सुख सुविधा भोग लिया, आगे किसी और को नंबर दो, आगे किसी और को चांस दो। तो इसलिए गुटबाजी इतनी बढ़ गई है। केजरीवाल की परेशानी दिल्ली में भी वही है जो अभी पंजाब में चल रहा है। पंजाब में तो स्थितियां विस्फोटक हो गई है। इसके विधायक विधानसभा के अंदर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे कि भाई, ये भी मोगा के विधायक का बयान आया था जो विधानसभा के अंदर बोल रहा है कि हम कोई पाकिस्तान में थोड़ी हैं, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बना के रखे हो तुम लोगों ने हमारे क्षेत्र को ऐसा डिस्क्रिमिनेट कर दिया है कि न स्वास्थ्य सुविधा है, न सड़क है। बार बार मंत्री जी को लेटर लिखते हैं, कुछ होता ही नहीं है, तो हम तुम्हारे पार्टी में क्यों रहे? उसी तरीके से मोहाली के विधायक ने भी बोला। तो 8-10 विधायकों ने तो सदन में सवाल उठाया, जबकि अमन अरोड़ा जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष है, उसने पिछले दिनों मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में बार बार कहा कि भाई कुछ दिन बख्श दो, आप लोग सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर सरकार से सवाल मत पूछो। सरकार से सवाल कांग्रेस वाले पूछ ही रहे हैं, अकाली दल वाले पूछ रहे हैं, बीजेपी वाले पूछ रहे हैं, तुम क्यों पूछते हो? लेकिन फिर भी ये रुका नहीं। लगातार ये बजट सत्र के दौरान भगवंत मान भागता फिर रहा इधर उधर कि कहीं हमसे कोई सवाल 4 न पूछ ले। तो विधायकों की स्थिति जो वहां है उससे ज्यादा खतरनाक यहाँ है। और यहां तो चूंकि सत्ता से अभी बेदखल हुआ है, तो अभी कुछ दिन तक ये लोग साथ रहेंगे। इस बीच एक और मुसीबत दिल्ली में केजरीवाल पर टूट पड़ी है, एक और FIR दर्ज की गई है। बिल्कुल, FIR तो दर्ज 2019-20 में होना चाहिए था, लेकिन अब तक इन लोगों ने जानबूझकर किसी तरह से इस मामले को टालते रहा। अब राज्य रेवेन्यू कोर्ट से आदेश मिल गया FIR दर्ज करो, तो केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। अब इसमें पूछताछ भी होगी। केजरीवाल 1-2 जगह नहीं, अभी मोदी डिग्री मामले में जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने इसके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था, फिर से जुर्माना लगा है। यह अपीयर नहीं हो रहा था, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों को ऊपर जुर्माना लगाया है 10-10 हज़ार रुपये का फिर से। तो ये लीगल बैटल में तो फंसा हुआ है। और पहले जो बोलता था अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट में भी बोला है, मानहानि के मामलों में भी बोलता रहता था कि हमारे ऊपर 24 से 28 मुकदमे हैं, तो हर जगह पैरवी के लिए जाना पड़ता है, तो भाई एक ही जगह कर दो या फिर व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दो। लेकिन अब तो तुम मुख्यमंत्री भी नहीं हो, अब बहुत सारे बहाने नहीं चलेंगे। ये महंगे महंगे वकील आपके पास पार्टी के फंड से तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये 20-20 करोड़ रुपया एक एक वकील को अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों को दे रहे थे। तो ये सारा गुट, इसका जो गैंग है, जैसे विभव को वकील दे के रखा था, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस लड़ने वाले, ये जिसके एक एक हियरिंग का 8-8 लाख 10-10 लाख है, वो विभव की औकात थोड़ी है उस वकील को करने की, उसकी फीस देने की औकात नहीं है। ये तो मुफ्त में लड़ते हैं, क्यों? क्योंकि सरकार से पैसा मिल रहा था। तो अब ये लीगल बैटल में भी अरविंद केजरीवाल ऐसे फंसा है कि इसको कोई अच्छा वकील तक नहीं मिलेगा। इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी को जो कह रहा था भगवान है हमारे लिए, और वो राज्यसभा भेजने की तैयारी में था कि कम से कम हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। लेकिन राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस भी परेशान थी। और ये इसके भगवान की जो स्थिति हुई है हिमाचल में, जैसे ये अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव लड़ा, बेइज्जत होकर भाग गया, हार कर, फिर बाद में तेलंगाना से राज्यसभा बन के आया है। तो वही स्थिति ये मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, दोनों में से किसी को हो सकती है पंजाब में राज्यसभा के उपचुनाव के दौरान। तो अभी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल
ये दोनों की स्थिति एक जैसी है। अरविंद केजरीवाल अनस्टेबल हो गया है दिमागी तौर पर और आम आदमी पार्टी अनस्टेबल हो गई है गुटबाजी के चक्कर में। ये दोनों एक बार क्रैक करेगा, अरविंद केजरीवाल का भी बोरिया बिस्तर जाएगा और आम आदमी पार्टी खात्मे की तरफ जाने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली में हार के बाद से केजरीवाल खुद ही अपने खात्मे की कहानी लिख रहे हैं। दिल्ली से पंजाब तक में उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। बीजेपी ने एक के बाद एक दिल्ली घोटालों की पूरी फाइल तैयार कर रखी है। वहीं पंजाब में भी पार्टी के अंदर बड़ा विस्फोट होने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।